अगर आपको यहां दर्द हुआ जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, तो हमेशा ये क्वेश्चन हो जाता है कि दर्द कहां से आया। ये दर्द लिवर का है या ये दर्द गाल ब्लैडर का है। इसको क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ये दर्द गाल ब्लैडर से आ रहा है यानी पित्ती की थैली से आ रहा है या ये दर्द लिवर का आ रहा है, इसको आज मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूंगा। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान से देखिए। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि गाल ब्लैडर का जो पेन है वो कैसा महसूस होगा। सबसे पहला, गाल ब्लैडर है कहां? गाल ब्लैडर यहां सिचुएटेड है, ये बिल्कुल इस पसली के नीचे होता है, इस पसली के बिल्कुल अंदर घुसा हुआ होता है, ये लिवर के नीचे होता है। जो भी दर्द गाल ब्लैडर के आएगा वो यहां से, ये जो दर्द है वो बीच में आ सकता है, चेस्ट में आ सकता है, पीछे जा सकता है, इस कंधे में आ सकता है। इसका मतलब जो पित्ती की थैली का दर्द है वो यहां से लेके यहां तक आ सकता है। नो, ऐसा क्यों? इस सब जगह फैल क्यों जाता है? इसलिए कि जो गाल ब्लैडर है वो बिल्कुल लिवर के नीचे बैठता है। इसके जो नर्व्स हैं ऑलमोस्ट सेम पाथवे डिराइव करती हैं, इसलिए रेडिएशन होता है, ये जो कंधे तक जा सकता है। तो ये नर्व्स हैं जिसके चलते ये रेडिएशन होता है। ना, जिन लोगों को गाल ब्लैडर का पेन होता है वो क्या फील करते हैं कि किस तरह का दर्द है? वो यूजुअली फील करते हैं कि ये बहुत शार्प पेन है, ये बहुत क्रैम्पिंग टाइप का पेन है, बहुत अंदर या डीप सीटेड महसूस होता है, इन बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होता है। लोगों का ऐसा कहना है कि अंदर ही अंदर ये ग्राइपिंग महसूस करता है और ऐसे लगता है कि अंदर कोई चीज, ऐसा लगता है कोई चबा रहा है जैसे कोई चीज। इसका मतलब यह है कि बाइल अगर फ्लो नहीं हो पाता है तो जो मसल स्पाज्म में जाती है गाल ब्लैडर की, वो इस तरह का पेन लेकर आती है। नो, कितनी देर रहता है ये दर्द? ऑन एन एवरेज 20 मिनट से तो कम नहीं रहता, 20 मिनट से ज्यादा रहता है। यूजुअली स्टार्ट होता है 15 मिनट से लेके 1 घंटे या पौन घंटे खाना खाने के बाद। तो इसलिए जब भी ऑयली फूड ज्यादा होगा तो उसके 15 से 45 मिनट के बाद यूजुअली इस तरह का दर्द स्टार्ट होता है। ये दर्द 20 मिनट तक रह सकता है, कभी कभी ये दर्द 1 घंटे या इससे ज्यादा रह सकता है। इन बिल्कुल अनकंट्रोलेबल पेन हो सकता है जो आपको परेशान कर दे। कितना सीवियर होगा? साइंस ऐसा मानती है कि जो दर्द होते हैं पित्ती की थैली या गाल ब्लैडर के, ये बहुत इंटेंस पेन होते हैं। ये इतने इंटेंस पेन होते हैं कि ये एक्चुअली हार्ट अटैक से कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग आधी रात में इस दर्द के चलते इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हैं विद कंफ्यूजन कि कहीं ये जो दर्द उठ रहा है ये हार्ट का दर्द तो नहीं है, ये ओवरवेलमिंग पेन हो जाता है, सडन एंड अनबेरेबल। कभी कभार इसके साथ में दूसरे सिम्टम्स आ सकते हैं, इन द सेंस कि उल्टी हो सकती है, लगातार जी मिचला सकता है, पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग हो सकती है, कभी कभी आंख में पीलापन दिखाई देने लग सकता है या यहां पर एक गांठ जैसी महसूस होने लगती है जिसे लंप कहते हैं। तो ये सिम्टम्स भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो ये है गाल ब्लैडर के पेन के कैरेक्टर। ये कितना सीवियर होगा, कितनी देर रहेगा, खाना खाने के कितनी देर बाद आएगा, और इसके साथ में इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसलिए गाल ब्लैडर के पेन को क्लिनिकली ठीक से समझने की जरूरत है। नाउ, अगर हम लिवर के दर्द की बात करें, क्योंकि ये भी यहीं सिचुएटेड है, तो उसको जरा ध्यान से देखिए। लिवर कहां है? लिवर इस पसली के अंदर है। ये जो इस पसली के अंदर है लिवर, उसका वेट ऑन एन एवरेज 1200 ग्राम है। इसका जो दर्द है ये बैक की तरफ जा सकता है, कभी कभी इस कंधे में भी आता है। जो लिवर की साइज है उसके ऊपर जो कैप्सूल खड़ा होता है, इसके स्ट्रेच होने से बाई एंड लार्ज इस तरह का पेन आता है जो कभी कभी परेशान आपको करता है। ये दर्द किस तरह का महसूस होता है, लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है? उन लोग ये बोलते हैं कि ये डल इन थ्रॉबिंग टाइप का पेन महसूस होता है, यानी लगातार, लेकिन थ्रॉबिंग भी महसूस होता है। ये बहुत शार्प नहीं होता है जैसा गाल ब्लैडर का पेन होता है, लेकिन लगातार एक जनरल डिस्कंफर्ट बना रहता है। ये बात सही है कि जो लिवर है उसमें कोई नर्व सप्लाई नहीं होती, लिवर में कोई भी नर्व्स नहीं होती हैं, कोई सेंसरी ऑर्गन्स नर्व्स नहीं होती जो कि आपको कोई सेंसेशन दे। लेकिन जब भी कोई लिवर में प्रॉब्लम होती है, लिवर इन्फ्लेम होता है, उसकी साइज बढ़ती है, तो जो स्ट्रेच होता है लिवर, उसके ऊपर जो कैप्सूल या मेम्ब्रेन होती है, उसके चलते इस तरह का दर्द आता है जो डल, थ्रॉबिंग एंड जनरल डिस्कंफर्ट देता है। तो कितनी देर रह सकता है ये दर्द? ये कांस्टेंट पेन हो सकता है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वर्सन कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ये लीवर की जो बीमारी है वो कैसा बिहेव करती है। जैसा गाल ब्लैडर का पेन होता है कि आया और फिर चला गया, ऐसा यूजुअली लिवर का पेन बिहेव नहीं करता है। जो लोग हैं उसे महसूस करते हैं कि घंटों रह सकता है, ये दिनों रह सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि जो लिवर में ऑनगोइंग प्रॉब्लम है वो कैसी है, उसके हिसाब से इसका ड्यूरेशन डिसाइड होगा। तो कितना सीवियर,
जैसा गॉल ब्लैडर का पेन है वो अनबेरेबल पेन हो जाता है, बहुत इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। ऑन एन एवरेज जो लिवर का दर्द है उसकी सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट होती है। कभी कभार सीवियर हो सकता है बट ऑन एन एवरेज ये माइल्ड होता है, कभी मॉडरेट हो जाता है बट बहुत ज्यादा सीवियर यूजुअली नहीं होता है। लेकिन जो आप पोस्चर चेंज करते हैं, आप खांसी करते हैं, आप मूवमेंट करते हैं, आप चलते हैं, जर्क्स लगती है, उससे जो लिवर के पेन है उनके हमेशा बढ़ने की संभावना होती है। उसके साथ में और कोई सिम्टम आएंगे क्या? आ सकते हैं, इन द सेंस कि लगातार थकान महसूस हो सकती है, वीकनेस महसूस हो सकती है, जी मिचलाएगा, भूख गायब हो सकती है। अगर लिवर डैमेज हुआ तो आंख में पीलापन, जॉन्डिस आएगी, पेट में पानी भर सकता है, एसाइटिस आएगी, यूरिन डार्क होने लगेगी, एंड स्टूल जो पेल कलर के हो जाएंगे। एंड यूजुअली लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा लगता है कि लिवर की कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो तो ऐसा लगता है कि पेट एकदम भरा भरा लग रहा है, कुछ भी नहीं खाया है तो वो पेट बहुत भारी एवं भरा सा महसूस होता है। दैट्स जनरल फीलिंग। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि जो गॉल ब्लैडर का पेन है और लिवर का पेन है, क्या आप क्लिनिकली वास्तव में डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या खुद आप समझ सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर का पेन है या लिवर का पेन है, या आपके डॉक्टर उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? नंबर वन, लोकेशन। जो राइट साइड की जो बेली है, ये दोनों दर्द यहीं होंगे, लिवर का भी दर्द यहीं होगा, गॉल ब्लैडर का भी दर्द यहीं होगा। रेडिएशन को अगर हम देखें तो ये दर्द यहां से इस कंधे तक, अपर बैक तक जाएगा, ये गॉल ब्लैडर का पेन है। लगभग ऐसा ही दर्द लेकिन कम इंटेंसिटी में लिवर का भी जा सकता है। नो, पेन किस तरह का होगा? जो पित्ती की थैली या गॉल ब्लैडर का पेन होगा वो बहुत तेज होगा, स्टेबिंग होगा, सडन होगा, इन बहुत क्रैम्पिंग होगा, इतना तेज होगा कि आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। जो लिवर का पेन होगा वो डल होगा, एकिंग होगा, लगातार होगा, स्टेडी होगा। ये ऐसा होगा कि जो आप है उसको डिस्क्राइब करने में आपको डिफिकल्टी होगी, लेकिन जितना तेज पित्ती की थैली या गॉल ब्लैडर का पेन होता है उतना ये नहीं होगा। नो, ड्यूरेशन कितना होगा? जो गॉल ब्लैडर का पेन है वो हमेशा एपिसोड्स में आएगा, इन द सेंस कि आपको स्टोन का पेन है तो रात में उठा, आपने इंजेक्शन लगाया, ठीक हो गया, पता लगा महीने भर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक दर्द आ गया। तो ऑन एन एवरेज ये जो दर्द आता है वो आधे घंटे रहता है, कभी कभी कुछ घंटे परेशान कर सकता है। लेकिन जो लिवर का पेन है एक बार आया तो काफी समय तक आपको लगातार कंटिन्यूअस पेन परेशान कर सकता है। नो, सीवियरिटी कैसी होती है? जो गॉल ब्लैडर का पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है, बहुत तेज होता है, आप आसानी से उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, आप भूल नहीं सकते हैं उसको। आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, चाहे आपको दवा लेनी पड़े, चाहे इंजेक्शन लगवाना पड़े, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट फॉरगेट इट। ऑन द कंट्रेरी जो लिवर का पेन होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ये डिजीज के हिसाब से वर्स हो सकता है बट इतना स्ट्रांग यूजुअली ये पेन नहीं होता है। नो, ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं जो इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं या प्रिसिपिटेट करते हैं? नो, गॉल ब्लैडर की जो पेन है, जब भी आप हैवी मील खाएंगे, जब भी आप ऑयली फूड खाएंगे और आप रात में आप ऑयली फूड खाएंगे तो गॉल ब्लैडर का पेन ट्रिगर होने की संभावना है। बट जो लिवर के पेन है यूजुअली फूड से ट्रिगर नहीं होते हैं, लेकिन ये वर्स होते हैं। आपको खांसी हो रही, आपको जर्क लग रहा, आपको मूवमेंट हो रहे हैं, इनसे वर्स होने की संभावना है। नॉर्मली खाने की चीजों से वर्स नहीं होते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर के जो पेन है वो खाने की चीजों से वर्स हो सकते हैं। जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो वही हैं। जो गॉल ब्लैडर का पेन उसके साथ भी नौशिया वॉमिटिंग होगी, और जो लिवर के पेन है उसके साथ नौशिया वॉमिटिंग होगी, लेकिन जॉन्डिस यूजुअली तेजी से आ जाएगी। नो, पोजीशनिंग जैसा मैंने कहा कि अगर पित्ती की थैली का दर्द है, आप सीधे लेटे हैं, आप करवट लेटे हैं, पेट केवल हो जाए, उठ के बैठ जाएं, पोजीशन चेंज करने से गॉल ब्लैडर के पेन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन द कंट्रेरी जो लिवर का जो पेन है, जो आप पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन चेंज करने से इसमें फर्क पड़ेगा। पोजीशन चेंज करने से या तो इंप्रूव हो जाएगा ये, या इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वर्स हो जाए। तो क्लिनिकली आप स्वयं कैसे पहचानें कि यहां जो दर्द हो रहा है ये आपके लिवर की परेशानी है या आपकी पित्ती की थैली की परेशानी है? अगर आप जितने पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, आप खुली आंख से इन पॉइंट्स को खुद देखें तो आप खुद पहचान पाएंगे कि आपका पित्ती की थैली आपकी गड़बड़ है या आपका लिवर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। तो कैसे पहचाने कि ये जो दर्द है ये लिवर से आ रहा है या ये दर्द गॉल ब्लैडर से आ रहा है? इसको समझने में इस वीडियो ने आपको मदद की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।